कि खामोशी मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोशी मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। न तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, न तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हमें सब मिलजुल कर एक बात ही करनी चाहिए और किस तरह बेहतर करें हम आज के हालात को। आदमी सुनता नहीं अब आदमी की बात को, कर दिया वहशी इसे गर्दिशे अय्याम ने, कर दिया वहशी इसे गर्दिशे अय्याम ने, कौन थामेगा इस बेबसी के हाथ को। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। एडवोकेट शाहजबीन खाजी एज ए सोशल एक्टिविस्ट। और जैसे कि आज हमारा 80 जो इंडिपेंडेंस डे आज इस्लामिक सेंटर पे बनाया गया है, जिसके प्रेसिडेंट सलमान खुर्शीद साहब, वाइस प्रेसिडेंट फुरकान साहब और फ़ारूक नाज मैम और सब यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर आए हुए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया। उनका सिर्फ सरमाजा यही मैसेज है कि देखिए हम सब मिलजुल कर एक साथ काम करें। और जहाँ तक कि आप देख रहे हैं आज के हालात को, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ करती हूँ कि किस तरह बेहतर करें हम आज के हालात को। आदमी सुनता नहीं अब आदमी की बात को, कर दिया वहशी इसे गर्दिशे अय्याम ने, कर दिया वहशी इसे गर्दिशे अय्याम ने, कौन थामेगा इस बेबसी के हाथ को। तो देखिए हालात तो सब कुछ बदलते जाते हैं और माहौल भी बदलता जाता है। देखिए आज जैसे कि आप जंतर मंतर में देख लीजिए कि कितने बच्चों का मतलब हुआ है। तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि देखिए आप जो आपका एक टारगेट है, चाहे वो आप एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए, क्योंकि मैं खुद ऑर्गेनाइज कराती रहती हूँ कैंप और एजुकेशन पे भी हमारा बहुत फोकस रहता है, तो हम पूरे ऑल इंडिया में देखते रहते हैं कि किस तरीके। तो जैसे हालात बदलते चाहते हैं तो हम सबको एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। मेरा सिर्फ यही सबसे मानना है कि देखिए सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगी कि ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हमें सब मिलजुल कर एक बात ही करनी चाहिए और मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि देखिए जैसे पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे को आज 80 साल हो चुके हैं और आने वाले सालों में और तरक्की करता रहे हमारा देश, यही मेरी हमेशा शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा, एज एडवोकेट के तौर पे अभी क्या देख रहे हैं, देश का माहौल किस ओर बदल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है देश में? मैंने आपको एक पूरे शेर में यही बात कह दी कि माहौल तो देखिए कैसे चल रहा है ना। तो आज के टाइम में एजुकेशन को देख लीजिए, चाहे आप लेडीज़ महिलाओं के लिए देख लीजिए कितना अत्याचार है, या आप किसी भी कम्युनिटी में जाके या किसी भी फील्ड में जाके आप देखेंगे तो वहाँ बच्चों के लिए आप फुल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल में जाइए तो हॉस्पिटल के लिए देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज हम इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं तो हमें सिर्फ एक आज़ादी की तरफ सोचना चाहिए कि खामोशी मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोशी मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, मगर सच्चाई पर ईमान पे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। सबा शेरी, मैं कांग्रेस लीडर हूँ। अच्छा, देश फिर आज़ादी मना रहा है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते, देश में मायूसी है या फिर खुशी का लहर है, कैसा देखते हैं? देखिए देश का जो आज़ादी का दिन होता है वो एक त्योहार की तरह है, एक पर्व की तरह है। तो मैं तो उसको ऐसे ही देख रही हूँ कि आज हमारे हिंदुस्तान में एक त्योहार है, एक पर्व है जिसको हम सब एक साथ मना रहे हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। क्या लगता है कि अभी देश में मतलब कितना काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है, क्योंकि आज़ादी के 80 साल होने वाले हैं, हो चुके हैं? देखिए हम आज भी लड़ रहे हैं हक की चीज़ों के लिए, जो मुझे लगता है, और हमें लड़ना भी चाहिए जब तक हमें हमारे हक नहीं मिल जाते। स्पेशली महिलाओं के जो हक हैं कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी वो सरकार के भी अंडर है और कुछ चीज़ें हमारे अंडर भी हैं। तो अभी हम लड़ रहे हैं और जब तक हम उस मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे लड़ते ही जाएंगे। आज़ादी सिर्फ मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज़ादी के साथ घूमना और रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पिछले दिनों जनजी का आंदोलन जंतर मंतर में हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो ये जो जनरेशन, नया जनरेशन, वो आज़ादी देखिए उन्होंने एक ही मांग करी, पेपर लीक की। वो मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। बहुत सारे बच्चों के ख्वाब सपने थे जो पेपर लीक होने के बाद टूट गए। बहुत सारे पेरेंट किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उन सब के भी ख्वाब टूट गए। तो इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन किया और मुझे लगता है सरकार ने उनकी मांगे भी पूरी करी हैं। और अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा किया और आगे भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए।